हॅलो, आजच्या दिवसातील पहिली मॅच आणि या टुर्नामेंटची 8वी मॅच तनिष्का श्री 11 जॉर्ज कल्याण त्यांच्या विरुद्ध माहीम पॅकर माहीम. हॅलो 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 चेक. Hello, hello check, hello, hello check, hello, hello. चालू कर चल कर तू चल टेंशन घेऊ नको टेंशन नाही लेने का कॉन्सन्ट्रेट जा ना गाडी त्यांची. Hello, hello. पहिली मॅच तनिष्का श्री जॉर्ज 11 कल्याण त्यांच्या विरुद्ध माहीम पॅकर माहीम आणि दुसऱ्या दिवसाची पहिली मॅच 8वी मॅच आपल्याला सुरुवात होती आहे. काल विकी पॅकर ठाणे या टीमने चांगली कामगिरी करत असताना फायनल मध्ये प्रवेश केला. आज दुसरा दिवस. आज दुसऱ्या दिवसामध्ये देखील सर्वांच्या नजर असणारे सकाळपासून अगदी पाऊस पण आहे, हलकासा क्लायमेट पण मस्त आहे आणि खूप चांगलं आयोजन पाहायला मिळत आहे श्री साई स्पोर्ट्स यांच्या माध्यमातून. आणि जशी मॅच या पहिल्या डावाला सुरुवात होईल तशी मात्र प्रशांत सरांचा आपण आवाज ऐकणार आहोत. एक महाराष्ट्रातील नामवंत समालोचक आणि त्यांचा आवाज नक्कीच ऐकणार आहोत. थँक्यू. शुक्रिया सागर. जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाव बख्शे तो खूबसूरत सफर भी देना, गूंगा था मैं गुप्त गुप्त तूने सिखाई, अब बोलूंगा तो बातों में असर भी देना. नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और स्वागत है आपका श्री साई चैंपियनशिप 2024 के आज के ग्रैंड फिनाले में. बहुत सारे प्रोफेशनल खिलाड़ी जिनका जलवा देखने का मौका मिलेगा और तनिष्का गोरेगांव बना माहीम पैकर के बीच आज के दिन का ये पहला मुकाबला. प्रतियोगिता की बात करें ये 8वां मुकाबला है और फिलहाल ये सारे खिलाड़ी देखिए इस पर प्लान बना रहे, योजना बनाते हुए. दोनों तरफ से एक अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कॉम्बॉक्स में आना बहुत जरूरी है. कल का दिन भी बहुत ही जबरदस्त रहा, सुपर से ऊपर वाले मैचेस और अंडर ऊपर का एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट. कल बहुत सारे खिलाड़ियों ने कहा कि ये हमारे लिए वर्ल्ड कप के बराबर है.
श्री साई चॅम्पियनशिप 2024, श्री साई चॅम्पियनशिप 2024 एक हाथ मदतीचा ऑफिशियल हमारे रेडी है। शैलेश पाटिल इनके नेतृत्व में ये टूर्नामेंट एक तिलबालीब शैलेश पाटिल सबकी दिल की धड़कन बने हुए हैं और मास्टरमाइंड पराग पाटिल। 4 जो गेंदबाज वो फ्रेश इस्तेमाल आपको करने हैं, लगातार 4 जो बॉलर आप इस्तेमाल करेंगे वो फ्रेश हो जाएंगे और उसके बाद में अगर एक ओवर आप कंटिन्यू कर सकते हैं लेकिन वो आखिरी ओवर हो सकता है, तो ये ध्यान में रखना है। 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल आपको करना है और वो लगातार मतलब बीच में आपको वो दूसरा ओवर नहीं देना है, समय ज्यादा नहीं लेना है, मैच शुरू करना है बहुत जरूरी, क्योंकि 25 मिनट का समय आपको 5 ओवर के लिए दिया जाएगा। समय बिल्कुल अब शुरू होता बा, बल्लेबाज तैयार, दोनों तरफ से अतिरिक्त खिलाड़ी 12th मैन हमारे कॉम्बॉक्स में आना बहुत जरूरी है। और 1 लाख की नकद राशि है मैन ऑफ द सीरीज के लिए, बहुत ही शानदार और ब्रांडेड फ्रीज, बहुत सारी अलग चीजें। कल आपने देखा था बहुत बढ़िया खेल और एक अच्छा किट ट्रिपल एस लाइव टेलीकास्ट। समय जा रहा है, मैच शुरू करना बहुत जरूरी। ऑफिशियल थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा काम कल आपने किया है, मैच शुरू करना बहुत जरूरी। प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं, हमारी सारी टीम लाइव के सारी टीम कैमरामैन अपडेटेड पहुंच चुके हैं। स्कोरर सोनम चौहान, हमारे लाइव के स्कोरर मिस्टर अक्षय कोहली, पद्मनाथ प्रभु, अजीत निकम, मिस्टर मिलिन और विवेक, ये 4 ऑफिशियल हैं। बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, फील्डिंग को अलंकृत करना बहुत जरूरी है। क्षेत्र से सजून गया कारण आज फायनलचा मॅच आहे। आपण पाहूया इथे आता घड्याळामध्ये किती वाजलेत, बरोबर टायमिंग 10:01 झालेला आहे, 10:01 झालेला आहे, सामन्याला सुरुवात करायची। माइंग पैकट ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया, सिक्का उछला, माइंग पैकट के पक्ष में गिरा। इन्होंने कहा कि भाई हम फील्डिंग करेंगे और गोरेगांव टीम को बल्लेबाजी करने का मौका। माइंग पैकर्स इस वक्त तनिष्का श्री जॉर्ज 11 टीम को बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। माइंग पैकेट्स और तनिष्का के बीच आज के दिन अहम मुकाबला। जॉर्ज 11 बहुत बड़ी टीम है और बहुत बड़ा नाम, माइंग पैकेट के बाद भी बहुत सारे प्रोफेशनल खिलाड़ी। अब देखिए वक्त जो है ना बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 10:02 का समय हो गया, प्रारंभिक बल्लेबाजी की जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। दिनू कांबले, जिनके बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है, लगातार 6 छक्के जड़ने का कारनामा पिछले वीक में इन्होंने किया था और कमाल के खिलाड़ी हैं। प्रोफेशनल टेनिस क्रिकेट है वहां भी इनका जलवा आप जरूर देखते हैं और इनके पिटर में बहुत सारे अच्छे स्ट्रोक। दिनू कांबले और उनका साथ देने के लिए बल्लेबाज विकास कांबले, बहुत बेहतरीन खेल देखने का मौका मिलेगा। जिस तरह से कल का दिन शानदार रहा है। तनिष्का श्री, जॉर्ज 11 और माहिम दोनों तगड़ी टीमें हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला और दिनू और विकास की जोड़ी मैदान के अंदर है। एक समय ऐसा था जिसमें विनोद कांबले जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था भारतीय टीम के लिए। दिनू कांबले टेनिस क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं हमेशा और आज आपके स्क्रीन पर और दिनू कांबले के ऊपर बार बार चर्चा होगी। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बोरिंग में पता है, सागर राठौड़ के हाथ में गेंद है, कॉम्बॉक्स से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। कवर पर खिलाड़ी स्टक कवर, एक लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है और फिलहाल एक खिलाड़ी फाइन लेग क्षेत्र में तैनात, फाइन लेग पर एक खिलाड़ी मौजूद है। अंपायर ऑलराइट 5 4 3 2 1 0 लेट्स प्ले। फिलहाल
विकास दोनों की जोड़ी तीनों नॉस्ट्राइक रेन पर गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए गेंदबाज सागर राठौड़ अपने बॉलिंग मान पर तैयार है। कल अगर बात करें तो जो प्लान था गेंदबाजों का वो तेज गेंदबाजी करने की कोशिश की, ज्यादा टर्न करने का प्रयास नहीं किया गया। नेक्स्ट मैच का टॉस भी बिल्कुल होने वाला है तो उसकी भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। अविनाश मुकेश रॉयल बनाम अभिराज सत्यविनायक कामोड टीम, आपको रेडी रहना है। हमारे कॉम्बॉस की तरफ आपको आना है। पहली गेंद काफी ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर हमारी तरफ बढ़ते हुए वाइड बॉल का इशारा कर रहे हैं और उसमें से विस्टा के साथ तनिष्क श्रीब जॉर्ज 11 का खाता खुलता हुआ। स्कोर 1 रन बगैर किसी नुकसान के। विकास कामले और दिनु कामले की जोड़ी मैदान के अंदर। इस ओवर की अगली गेंद सागर राठौड़ द्वारा कॉम्बॉक्स से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार भी ऑफ स्टंप के बाहरी गेंद है और आपको से दूर रखने की कोशिश, क्योंकि पॉइंट कवर पर आप देख रहे हैं तो डिक्लेयर रीजन है और इसलिए थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा टर्न नहीं है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, खिलाड़ी तैनात, कैच लपकने की कोशिश, क्या छोटा सपना टूटा, मुकद्दर रूटा, गेंदबाज का दिल टूटा। भाई ये कैच लपकने की जरूरत है और क्या किसका विकास कामले का जो बहुत ही डेंजरस बल्लेबाज। दूसरी तरफ से दोनों कामले 3 रन दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किए हैं और विकास के बल्ले से ये 3 रन विकास का बल्ला यहां बिल्कुल बोल रहा है, जीवन दान मिला। स्कोर 4 बगैर किसी नुकसान के। ओवर की बात, स्कोर अगर देखें तो रन संख्या स्कोर 5। ओवर फिलहाल अगर देखें तो पहला प्रगति पर है। लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। तनिष्क श्रीब जॉर्ज 11 के लिए दिनु कामले फॉर्म में खिलाड़ी है। सुमित ढेकले और दिनु कामले अंडरआर्म ओवरआर्म क्रिकेट से बिल्कुल अंडरआर्म ओपन क्रिकेट से ओवरआर्म क्रिकेट की तरफ बिल्कुल आए और क्या आज सुमित ढेकले को भी देखने का मौका मिलेगा। एक लेफ्ट हैंडर दिनु कामले जो एक प्रोफेशनल खिलाड़ी, बहुत सारे प्रोफेशनल खिलाड़ी आज पूरे महाराष्ट्र से इस मंच पर आने वाले हैं। सागर राठौड़ अपने बॉलिंग मान पर तैयार, सामना करेंगे दिनु कामले। स्कोर 5 रन। बहुत अच्छी गेंद, परफेक्ट गेंद थी दिनु कामले के लिए। ऑनसर पर खेलना चाहते थे, बल्ले का मुख जल्दी बंद हो गया था, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद थर्डमैन क्षेत्र की तरफ जाते हुए 3 रन लेने का मौका मिलेगा। बहुत दूर चली गई थी थर्डमैन बाउंड्री लाइन की तरफ और 3 रनों के साथ दिनु कामले का खाता खुलता हुआ। दिनु कामले प्लेइंग ऑन 3 विकास कामले प्लेइंग ऑन द 3 नाउ स्कोर 8 रन। फर्स्ट इन प्रोग्रेस। पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। सागर राठौड़ प्रमुख गेंदबाज है माइम पैकर्स टीम के। ये जो मैच है दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और विकास कामले ऑन स्ट्राइक इज प्लेइंग ऑन 3 एंड दिनु कामले प्लेइंग ऑन 3। इस बार अच्छी गेंद जड़ में थी, कूद के निकाला ऑन साइड पर। दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात है, जब तक की गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है। स्कोर पहुंच चुका है 9 पर। विकास कामले खेल रहे 4 पर। 2 गेंदों का सामना किया तनिष्क श्रीब जॉर्ज 11 की बात करें तो बिल्कुल इस वक्त दोनों बल्लेबाज है, थोड़ा समय ले रहे हैं और बारिश रबर बॉल का टूर्नामेंट है और रेनी टूर्नामेंट है और एक फेमस टूर्नामेंट। कल बहुत सारे खिलाड़ियों ने कहा कि हमारे लिए वर्ल्ड कप के बराबर है ये टूर्नामेंट, यादगार टूर्नामेंट रहेगा। कॉम्बॉस में हमारे साथ इस टूर्नामेंट के आयोजन करता हमारे सबके दिल की धड़कन शैलेश जी पाटिल साहब मौजूद। ना स्कोर 9 रन। इलेक्शन के बाहर गेंद और विकेट कीपर गेंद को क्या नहीं कर पाए हैं। अंपायर वाइड बॉल का इशारा कर रहे और 2 रन। अब स्कोर डबल फिगर में पहुंच चुका है। ट्रिपल एस द्वारा आप ये प्रतियोगिता देख रहे हैं। स्कोर 11 पर रन। सागर राठौड़ ऑफ स्टंप के बाहर बहुत सारे वाइड बॉल। कल भी देखिए जो मिस्टर स्टार आखिरी मुकाबला पहली इनिंग में वो 11 मिस्टर स्टार आए थे, दूसरी इनिंग में बिल्कुल वो 17-18 मिस्टर स्टार आए। वहां से मैच में मिस्टर स्टार का रोल बहुत महत्वपूर्ण। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच मिडल ऑफ द बैट। नई शुरुआत है, नया अंदाज होगा, किस्मत ने साथ दिया तो नजारा देखने लायक होगा। क्या खूबसूरत छक्का है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। देखिए सुंदर स्ट्रोक,
गेंद अंदर की तरफ आई, बल्लेबाज थोड़ा बैकफुट पर चले गए और खूबसूरती के साथ गेंद को पुल किया। पिकअप पुल था, डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर खेलते हुए विकास कांबले। इस प्लेइंग ऑन 10 स्कोर मूव्स ऑन 18 पर 9। पहले ओवर की शुरुआत बहुत बढ़िया, विकास कांबले बार बार नो बॉल। पहले तो रन बने हैं, ये दूसरी बार हुआ। शॉट यहां भी कड़क है, खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद, क्या छूटा है विकास कांबले को ये दूसरा जीवनदान। आज बढ़िया बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, ये शॉट अच्छा था, खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री पर मौजूद। एक्सचेंज रिप्ले में देखिए क्या हुआ था और क्या लपकने की जरूरत थी, वे क्या छूटा है। 2 कैच छूटे हैं इस मुकाबले में, विकास कांबले के लिए जीवनदान मिलता है। स्कोर 20। पहले ओवर की कहानी अगर देखें तो 5 गेंदों में 20 रन बनाए हैं। तनिष्क कश्यप जॉर्ज 11 ने बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट किया है। एक रिदम के साथ गेंदबाजी करने की जरूरत है सागर राठौड़ को। अब बारिश बहुत तेज हो गई है, बहुत तेज। ट्रिपल एच लाइव, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है। श्री साई चैंपियनशिप 2024 माइंड पैकर्स, सागर राठौड़ गेंदबाजी कर रहे हैं। अब दिनू कांबले थोड़ा इंतजार करते हुए, तेज बारिश बीच मैदान पर, और मिस्टर एक्स्ट्रा जो है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। वाइट बॉल, स्कोर 21 पर 9। तनिष्क जॉर्ज 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए, दिनू कांबले प्लेइंग ऑन 3, विकास कांबले प्लेइंग ऑन 11, नाउ स्कोर 21 पर 9। ओ बहुत अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच 2 रन मिलेंगे, अच्छा करेक्शन था। दिनू कांबले का भी बल्ला बोल रहा है। पहले ओवर की कहानी जो है बहुत ही शानदार रही है, और ये एक्शन रिप्ले देखिए, दोबारा मिडल लेग स्टंप पर गेंदबाजी करने का जो प्रयास किया गया था, गेंद को आड़े बल्ले से खेल दिया था डीप मिड विकेट की तरफ, लेकिन डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ जाते हुए गेंद। स्कोर पहले ओवर के समाप्ति के बाद 23 रन बगैर किसी नुकसान के। सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात में होती, बिन बादल बरसात में होती, उसी तरह से दिनू और विकास के बिना अच्छी शुरुआत नहीं होती। फ्लाइंग स्टार्ट है जिसमें मिस्टर एक्स्ट्रा का भी बहुत बड़ा रोल है। इंपॉर्टेंट मैच आफ्टर 1 ओवर, स्कोर 23 पर 9। दोनों कांबले 5 पर बल्लेबाजी कर रहे। विकास कांबले के लिए 2 बार जीवनदान मिला। टीम मीटिंग ना करे, टीम मीटिंग ना करे, वक्त नहीं है इतना ज्यादा, आपके पास वो कप्तान है, वो सक्षम है। मैम पैकेज टीम मीटिंग ज्यादा ना करे, क्योंकि अगर कप्तान आपके पास है तो उनको वो डिसीजन लेने दीजिए। अगर 11 खिलाड़ी को डिसीजन लेना ही था तो कप्तान को यहां मौका ही नहीं मिलता। तो जिम्मेदारी है कप्तान के कंधों पर। शुरुआत आपकी खराब हुई है, थोड़ी चर्चा हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, लेकिन फिलहाल अब गेंदबाजी में जो परिवर्तन हुआ है, हरिंदर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। हरिंदर गुप्ता, स्कोर 20 पर 9 आफ्टर 1 ओवर। साई चैंपियनशिप 2024 और अपने बोरिंग मार्क पर गेंदबाज तैयार है। हरिंदर गुप्ता की पहली गेंद और ऑफ स्टंप के बाहर, खेलने की कोई कोशिश नहीं, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। स्कोर रुका हुआ, बिंदी गेंद के साथ आगाज करते हुए हरिंदर गुप्ता, दोनों प्लेइंग ऑन 5 एंड विकास कांबले प्लेइंग ऑन 11। बहुत इंपॉर्टेंट साझेदारी पहले विकेट के लिए 23 रनों की। बारिश बहुत तेज थी और अब थोड़ी रुक गई है, और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, खास करके कल भी हमने देखा था बारिश के बाद किस तरह से खेल बदला। तो बारिश का रोल, बारिश का टूर्नामेंट है तो इसकी भी आदत आपको डालनी है। दिनू कांबले 5 पर बल्लेबाजी करे और विकास ने 11 रन बनाए 6 गेंदों का सामना करते हुए। गुप्ता साहब की पहली गेंद बहुत अच्छी थी, तो थोड़ा सा समय लेते हुए देखिए आज के दिन की जो शुरुआत है बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया की है। ट्रिपल एस के आज के जो सारे बंदे, हमारे कैमरामैन, अपडेटर,
अंपायर के साथ चर्चा हो रही है। देखिए बारिश, ये रेनी टूर्नामेंट है तो इसकी आपको आदत होनी चाहिए। दोनों कामले 5 पर लॉस्ट करेन पर गुप्ता साहब गेंदबाजी करने के लिए तैयार है और राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। ऑफ के बाहर गेंद, अच्छा स्ट्रोक, खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर बिल्कुल तैनात है, कवर पर क्षेत्र में 1 रन मुकम्मल कर दोनों दूसरे के लिए भाग रहे हैं। देखिए क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी जो अपने लिए खेलते हैं, कुछ खिलाड़ी जो टीम के लिए खेलते हैं, तो टीम के लिए खेलना बहुत जरूरी। अब दोनों कामले जो है ना विकास के लिए भाग रहे हैं, अपनी टीम के लिए भाग रहे हैं और अच्छी दौड़ लगाते हुए विकेट के बीच। शॉट अच्छा है, खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है, उनके पास कोई मौका नहीं है। वन बाउंस, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। दर्शन स्ट्रोक, देखिए एक्शन रिप्ले में किस तरह स्ट्रोक खेला गया। बारिश रुक गई है और राउंड विकेट गेंदबाजी थोड़ा सा पीछे हट गए और मिनी हेलीकॉप्टर खेल दिया ऑन साइड पर, जहां लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है कोशिश की वहां रोकने की, लेकिन उनसे बहुत दूर गेंद थी। अच्छा स्ट्रोक, दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर और ये लगा शानदार 4। जीवन दान का फायदा उठाते हुए विकास कामले। स्कोर मोशन 29 पर रन, सेकेंड ओवर प्रोग्रेस, दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। दोबारा बारिश मतलब एक बार फिर बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या जो चौका आया, बारिश की पहली बूंद गिरी है, यहां से रनों की बरसात होगी, छक्के चौकों की बरसात होगी, या एक बार फिर गेंदबाज जो है असरदार बनेंगे। इस बार उड़ाया आसमान की तरफ, हवा में गेंद है, उछाला जरूर है, खिलाड़ी है और क्या छूटा, तीसरा कैच छोटा है विकास के लिए जीवन दान। अंपायर का क्या इशारा, चौका या छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का और यह लगा शानदार चौका। अंपायर ने चौके का इशारा किया, पैरों पर गेंद है। हिंदुस्तान के किसी भी बल्लेबाज के पैरों पर गेंदबाजी करेंगे तो भाई आपको कहां छोड़ने वाले हैं। पैर पकड़ने का प्रयास और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज विकास झकास, राउंड विकेट। यह अच्छी गेंद थी, ऑफ के बाहर फुल लेन। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या इसी के साथ टोटल 33 रन बगैर किसी नुकसान के ओवर दूसरा प्रगति पर 5 ओवर का मुकाबला। दिनू 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और एक जीवनदान के साथ विकास का काबले 22 पर खेला। 3 जीवनदान इनको मिले। कवर पर कैच छोटा, लॉन्ग पर कैच छोटा, डिस्फेलिक पर कैच छोटा। पकड़ो कैच, जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस, आपको ये नहीं बोलना है। आखिरी गेंद शेष है। स्कोर 34 बगैर किसी नुकसान के। पहले विकेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी। दिनू कामले इस वक्त सेकंड पर है। 2 गेंदों में 5 के बाद 2 गेंदें खेलने का मौका मिला। 10 गेंदें विकास कामले ने खेली है। अच्छा स्ट्रोक, कनेक्शन अच्छा, फॉर्म में खिलाड़ी, आवाज मिठी आ रही है। दोनों लेने का मौका, दोनों के साथ ये ओवर भी समाप्त हो जाएगा। स्कोर 36 बगैर किसी नुकसान के, मतलब रनों की रफ्तार बहुत अच्छी है तनिष्का श्री जॉर्ज 11 टीम की। विकास कामले खेल रहे 22 पर 10 गेंदों का सामना किया है, अपने पास रखेंगे स्ट्राइक क्योंकि आखिरी गेंद पर डबल है। अब 2 ओवर स्कोर 36 पर रन। एक्सीलेंट बैटिंग बाय विकास, थोड़ा भाग्य का साथ मिला, लेकिन क्रिकेट में ये सारी चीजें होती रहती हैं। माइम पैकर्स ने अच्छी गेंदबाजी की लेकिन फील्डिंग बहुत खराब रही है। एक मैच में 30 गेंदें हैं, 12 गेंदों का खेल हुआ है और अपने 3 कैचेस छोड़े हैं, तो फील्डिंग का स्तर थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है। नेक्स्ट मैच की जो तैयारी हो रही है, पद्मनाथ प्रभु अन्ना आपका भी स्वागत। जॉर्ज 11 36 बगैर किसी नुकसान के। अब गेंदबाजी की बात करें, मिलिंद राठौड़ के हाथ में गेंद है। नाउ स्कोर 36 पर रन और गुप्ता साहब के पहले ओवर में 13 रन आया। अच्छा स्ट्रोक, अच्छा कनेक्शन, अच्छा संपर्क, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर बिल्कुल जाएगी 6 रनों के लिए। बल्लेबाज ने की अपनी मनीषा पूरी, अंपायर ने दी 6 रन की मंजूरी। शॉट देखिए, एक बार बल्लेबाज विकास कामले जिनको जीवनदान मिला, अब कहां रुकने वाले हैं और कहां वो सिंगल के बारे में सोच रहे हैं। बहुत बड़े स्ट्रोक खेल रहे हैं, अच्छा स्ट्रोक, अच्छा कनेक्शन और परिणाम भी बहुत बढ़िया। दिनू कामले सेलिब्रेशन कर रहे हैं और ये दिनू कामले, विकास झकास आज तो कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं।
जब जब इनके पाले में गेंद आई ना तब इन्होंने बड़े स्ट्रोक खेले हैं। रमजान के भाई विकास फिलहाल मैदान के ऊपर। दूसरी तरफ दिलीप कामले इस प्लेइंग में इस्तेमाल ना स्कोर 42 पर नन। गिरीश कुचरेकर आपका भी स्वागत। ओपनिंग के बाहर गेंद इस बार इस टकबर क्षेत्र में खेल दिया है। दर्शनीय स्ट्रोक, मैग्निफिसेंट बैटिंग, 2 रन मुकम्मल दोनों बल्लेबाजों द्वारा। पहले लॉन्ग ऑन क्षेत्र में अच्छा स्ट्रोक था, सिक्सर। इसके बाद में थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और इस गेंद को खेल दिया था डीप स्टक ओवर पर। टाइमिंग बहुत बढ़िया कर रहे हैं और बिल्कुल यहां पानी, अगर पानी नहीं होता तो कहानी कुछ अलग होती। जो आपको 2 रन मिले वहां 4 मिलते, लेकिन ये रेनी टूर्नामेंट है, ये भी आपको नहीं मिलना है। ये जो पानी है ना वो कहानी बनाने वाला है। देखिए इस प्रतियोगिता में कल भी मैंने देखा किसी ने ज्यादा टर्न करने का प्रयास नहीं किया। रफ्तार के ऊपर सवार होकर गेंदबाजी करने की कोशिश ज्यादा हुई है और जिन्होंने अच्छा मिशन किया है, जिनको मेरे हिसाब से सफलता मिली है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी कल आपने देखी है। स्कोर 45 बगैर किसी नुकसान के। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं चढ़ी है। 1 रन मुकम्मल किया। दिनू कामले जो लेफ्ट हैंडर है स्पष्ट स्ट्राइकर इन पर। और दिनू कामले देखिए अभी ये तीसरा ओवर पर केवल 3 गेंदों का सामना किया है। विकास ने 13 गेंदों का सामना किया। 16 गेंदों का खेल हुआ है जिसमें 3 गेंदें दिनू कामले खेल चुके हैं और 7 रन इनके स्कोर बोर्ड पर। 7 रन इनका निजी स्कोर है और स्कोर बोर्ड पर 46 रन आप देख सकते हैं। बारिश रुक गई है, मिलिंद राठौड़ गेंदबाजी कर रहे हैं तो माइम पैकर्स के लिए विकेट चाहिए। ये दोनों बल्लेबाज जो है सरदर का कारण बन सकते हैं। विकास ने जिस तरह से जिस अंदाज से बल्लेबाजी की है, 13 गेंदों में 31, बहुत ही महत्वपूर्ण पारी विकास से कामले की। तीनों कामले 7 पर बल्लेबाजी करते हुए 3 गेंदों का सामना किया और ओवर तीसरा प्रगति पर है। ऑफ स्टंप के बाहर बनी गेंद थोड़ी अंदर की तरफ आई और गेंद को किधर लॉन्ग ऑन पर 2 रन इत्मीनान के साथ मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर। स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 48 पर 50 के बहुत करीब है। फिलहाल इस ओवर में वाइड बॉल जरूर आया है। सिक्सर, डबल, वाइड बॉल, सिंगल और डबल। प्रोजेक्ट की स्कोर 87 दिखाई दे रहा है और करंट रन रेट 18 का। स्कोर 48 पर नन। द नॉन स्ट्राइक। काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और अंपायर हमारी तरफ बढ़ रहे व्हाइट बॉल का इशारा करते हुए मिस्टर मिलिन। स्कोर 49 पर नन। 49 रन बगैर किसी नुकसान के। पहली विकेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साझेदारी। इस बार हवा में गेंद है, ऊपर जाती हुई दूर भी जाएगी। दिखने में है भोले, मैदान के अंदर उतरते हैं तो बरसाते आंख के गोले। इनका खेल देख के सबका मन डोले। यह है दिनू कामले, लगातार 6 छक्के जड़ने का कारनामा करने वाले खिलाड़ी बीच मैदान पर। अब पिछले वीक में ये इन्होंने बहुत ही हिस्टोरिकल पारी खेली थी और वो 6 छक्के जड़े थे। इस मुकाबले में बहुत शानदार स्ट्रोक। एक तरफ विकास का बल्ला बोल रहा है, दूसरी तरफ से अगर देखे दिनू कामले लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है और अपना क्लास दिखाते रहे। लगातार 8 छक्के जड़ने का कारनामा किया था विक्रो ने ये टूर्नामेंट। पूरे टूर्नामेंट में 10 छक्के, पूरे एक इनिंग की बात करें तो 10 छक्के जड़ने का कारनामा, लेकिन लगातार 8 यादगार लम्हा था दिनू कामले के लिए। लेकिन इसलिए वो परफेक्ट टाइमिंग कर रहे हैं। जब आपका फॉर्म अच्छा होता है ना तो सारी चीजें इस तरह से होती है। मिलिंद राठौड़ के ऊपर दबाव है, माइम पैकेट के ऊपर दबाव है। दिनू कामले 15 पर, विकास 31। स्कोर अब तक 56 बगैर किसी नुकसान के। और फिलहाल 2 रन लेने का मौका। और इतना बेहतरीन टाइमिंग करते खास करके दिनू कामले। तो घोड़बंदर का जो टूर्नामेंट है उसमें गिरीश कोचरेकर साहब ने वो बॉल पकड़ने का प्रयास किया था तो थोड़ा चोटिल भी हुए थे। तो टाइमिंग बहुत बढ़िया करते हैं, कनेक्शन अच्छा होता है। 3 ओवर के बाद 58 बगैर किसी नुकसान के। तनिष श्रीप जॉर्ज 11 की टीम। दोनों बल्लेबाज दिनू कामले 17 पर खेल रहे, 6 गेंदों का सामना किया। विकास कामले 31 पर। माइम अभी वो पहले विकेट के तलाश में है। माइम पैकर्स के लिए 3 मौके आए थे और विकास आउट हो सकते थे, लेकिन क्रिकेट का खेल है ना, अगर मगर से नहीं होता। आपको वो फील्डिंग अच्छी करनी थी और ऐसा नहीं था इतने भी जो कि मेरे हिसाब से वो बहुत डेंजरस तरीके से आपको भागना पड़ रहा है। एक बार फिर मुश्किल वाले कैच उस तरह के नहीं थे। यहाँ लॉन्गा पर एक आसान कैच था, स्क्वायर लेग पर एक आसान कैच था और आपने आसान कैच को छोड़ दिया
तो उसका फायदा उठाते हुए 3 ओवर में 18 गेंदों में 58 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए दिनू और कामले के बीच बहुत अच्छी बल्लेबाजी रही है। दिनू और विकास, मिलिंद राठौड़ बहुत महंगे साबित हुए, 22 रन खर्च किए हैं। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन, हार्दिक के हाथ में गेंद है। हार्दिक दौड़ने पहले विकेट के लिए 58 रनों की साझेदारी पनपती भी। नेक्स्ट मैच के बारे में बिल्कुल चर्चा हो रही है। तो अगला मुकाबला मुकेश रॉयल और आदिराज सत्यविनायक कामोटी टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, जल्दी आपको हमारे कॉम्बॉस की तरफ आना है और पद्मनाथ प्रभु और हमारी जो ट्रिपल एस की टीम है उनके साथ जुड़ना है, क्योंकि फॉर्मेलिटी को पूरा करना भी बहुत जरूरी है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में मन बना लिया, 2 रन मुकम्मल, एक दूसरे के ऊपर विश्वास जताते हुए दोनों खिलाड़ी। पार्टनरशिप कब बनती है? विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद के अंदर वो आत्मविश्वास और अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास, तब जाकर वो साझेदारी बनती है। कोई एक बार फिर देखिए परेशान नहीं है। पहले ओवर में 2 ओवर में थोड़ा लग रहा था विकास जो थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में अब इनकी गाड़ी पटरी में है, पटरी पर है बिल्कुल उस वक्त। चौथा ओवर प्रगति पर स्कोर 60 रन। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कमर पर खिलाड़ी है, गिर गए हैं, लेकिन सही जगह पर गेंद गिर गई है। बहुत अच्छा स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर बॉडी लाइन की तरफ, गेंद है कमजोर, बल्लेबाज ने लगाया जोर और ये लगा शानदार दमदार फोर विकास कामले। मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, स्कोर 64 पर नन। ये दोनों बल्लेबाज माइम पैकर के लिए सरदर्द का कारण बने हुए हैं। विकास अपने अर्धशतक के बहुत करीब है, 15 गेंदों में 37, मौका है और दस्तूर भी। बॉल डीपेस्ट कवर क्षेत्र में जाते भी। लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे ट्रिपल एस द्वारा, बहुत ही जबरदस्त नीट एंड क्लीन 6 कैमरे का इस्तेमाल। और अब फिलहाल 19.20 के औसत से रन बन रहे हैं और इसी रफ्तार के साथ रन बनते रहे तो 90 के आसपास आप जा सकते हैं। प्रोजेक्ट स्कोर दिखाई दे रहा है 90, स्कोर 64। लेग स्टंप के बाहर गेंद। आज अंपायर को सुबह के सत्र में जो मॉर्निंग का सत्र एक्सरसाइज करने का मौका मिलता हुआ, व्हाइट बॉल का इशारा, स्कोर पहुंच चुका है 65 पर 65 पर नन। इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया और टाइमिंग देखिए, कैप में गेंद है, इनको दिखती है छोटी सी दरार, रन ढूंढते 4, गेंद बॉडी की तरफ फरार, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। बहुत ही जबरदस्त रनों की बरसात, एक तरफ तो बरसात हो रही है, दूसरी तरफ रनों की बरसात बीच मैदान पर। कैप था मिड विकेट और बिल्कुल इस पर काउ कॉर्नर पर, उसका फायदा उठाते हुए विकास पहुंच चुके 41 पर। 9 रनों की जरूरत है अर्धशतक बनाने के लिए, 69 पर नन। तनिष्का श्रीबा जॉर्ज सुलेबन, रनों की रफ्तार बहुत अच्छी है। प्रारंभिक बल्लेबाजों ने अभी तक मेला लूटा है। माइम पैकर्स संघर्ष कर रहे हैं, विकेट के लिए एक बार फिर जूझना पड़ रहा है। हार्दिक दौड़ने की गेंदबाजी देखे तो 3 गेंदों में 11 रन। हर गेंदबाज के ऊपर हमला, बारिश बहुत तेज है, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने जो बल्लेबाजी की है गेंद के मेरिट के हिसाब से। या शॉट अच्छा, एक बार फिर संपर्क बहुत बेहतरीन, खिलाड़ी लॉन्गर पर मौजूद है। जब तक कि गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बैटर ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। इस मैच में चौथा ओवर प्रगति पर है और फिलहाल 2 गेंदों का खेल आना बाकी है। दिनू कामले ने केवल 6 गेंदें खेली और बाकी 17 गेंदें जो है विकास कामले ने खेली और बहुत अच्छी रफ्तार के साथ। स्ट्राइक रेट बहुत बेहतरीन है, 43 पर खेल रहे हैं। 7 रन चाहिए अर्धशतक बनाने के लिए। हार्दिक दौड़ने तैयार, ओहो हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे और गेंद बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। विकास कामले पहुंच चुके 45 पर। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष है। साझेदारी देखिए 24 गेंदों में 73, 70 के ऊपर की साझेदारी बनी है। बहुत बढ़िया शानदार बल्लेबाजी दोनों बैटर द्वारा, दिनू कामले एंड विकास कामले। नाउ स्कोर 73 पर नन। ओ बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी लाइन, यॉर्क लाइन गेंदबाजी। एक सेट बल्लेबाज के लिए परफेक्ट गेंद है। आखिरी गेंद पर कोई जवाब नहीं था, सुंदर गेंद थी, ऑन द टोज, टो क्रशिंग यॉर्कर था और बहुत बढ़िया। हवा के बिना हम रह नहीं सकते, पानी के बिना हम जी नहीं सकते और ऐसा आलम बन गया दोस्तों कि यॉर्कर के बिना हम बच नहीं सकते। सेट बल्लेबाज है, 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। आखिरी गेंद पर बिंदी है, पिछले ओवर में आए 15 रन और अब आफ्टर 4 ओवर स्कोर 73 पर नन। अभी भी देखिए आखिरी ओवर बहुत इंपॉर्टेंट, 6 गेंदों का खेल।
माइंड पैकर्स नेक्स्ट मैच के लिए बिल्कुल नेक्स्ट मैच मुकेश रॉयल टीम के कप्तान, कामोडी टीम और कामोडी टीम के कप्तान लगभग ये 5-6 बार मैंने अनाउंसमेंट की है, आपको पद्मनाभ प्रभु साहब को जल्दी मिलना है क्योंकि नेक्स्ट मैच का टॉस बहुत सारी फॉर्मेलिटीज वो पूरी करनी है, तो ये आपके लिए आखिरी कॉल है, प्लीज आइए जल्दी। और सबसे बेहतरीन साझेदारी पहले विकेट के लिए और टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन साझेदारी भी है, दोनों बल्लेबाज नॉट आउट जिंदाबाद, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। हरिंदर गुप्ता को दूसरा ओवर दिया गया, गुप्ता साफ गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ओ फुल टॉस कहां छोड़ने वाले हैं, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए दिनू कांबले नहीं थांबले। अप्रतिम बैटिंग करता असताना अब देखिए एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है और दोनों तरफ बराबर की पिटाई है, दोनों तरफ बराबर की आग लगी है। ये 7वें गेंद का इन्होंने सामना किया, ये भी फुल टॉस है, ऑन साइड पर गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है, 2 रन लेने का मौका। रनों की रफ्तार जो वो कब नहीं हो रही है, बहुत तेज रफ्तार के साथ स्कोर आगे बढ़ता है, घोड़े की चाल चल रहा है। 79 पर रन अब जाकर आंकड़े देखिए 80 के पार का आंकड़ा, 81 रन बगैर किसी नुकसान के। 4 गेंदों का खिलाना बाकी, 25 पर खेलते हुए दिनू कांबले सिंगल लेने वाले हैं, सिंगल लेने वाले हैं। मेरे हिसाब से अपने भाई को एक बार फिर मौका देंगे, अपने पार्टनर को, वैसे पार्टनर को मैं कहूंगा दिनू कांबले, विकास कांबले, वो रमजान के भाई है लेकिन इस वक्त ये दोनों कमाल कर रहे हैं, ये जोड़ी कमाल कर रही है और विकास कांबले 45 पर खेल रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि वो सिंगल लिया गया। तो ये समझना पड़ेगा, क्रिकेट की परिभाषा को समझने की जरूरत है। रनों की रफ्तार अच्छी है, दोनों के पास काबिलियत है। विकास के पास अगर करें तो सुबह से जो अपना नसीब को जेब में लेके घूम रहे हैं, 3 बार जीवन दान मिला इनको। अब अर्धशतक की बहुत करीब, 19 गेंदों में 45, 5 रन आपको बनाने हैं, अर्धशतक बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुकाबला। अच्छा स्ट्रोक संपर्क बहुत अच्छा और बिल्कुल अर्धशतक पूरा। विकास कांबले मैग्निफिसेंट बैटिंग, रन बनाने के मौके होते 1000, अर्धशतक नहीं आता बार बार। 20 गेंदों में 51, तालियां बजाना बहुत जरूरी है। 255 का स्ट्राइक रेट, 4 चौके 3 छक्के और आज के दिन की शुरुआत कमाल की हुई है। मैग्निफिसेंट बैटिंग, लुक एट दिस शॉट, डोंट बी वायलेंट, बी साइलेंट एंड शो योर टैलेंट। हुनरबाज खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा मंच। इस बार भी हेलीकॉप्टर ऑन साइड पर खेलते खिलाड़ी है, उनके पास कोई मौका नहीं है। शानदार तरीके से गेंद को खेलते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए चौका, बिल्कुल चौका है, इस बार चौका मिला, मौका जड़ दिया, शानदार चौका। विकास का हाथ रोकने वाले भाई 55 पर खेल रहे, स्कोर 92 पर रन, आखिरी गेंद शेष है। दिनू कांबले 26 पर खेलते हुए, रनों की रफ्तार बढ़ गई है, 92 रन बगैर किसी नुकसान के। करंट रन रेट 19.03 का है। गुप्ता साहब के ऊपर हमला, 11 गेंदों में 32 रन खर्च किए, महंगे साबित होते हुए। राउंड विकेट गेंदबाजी, यहां से अनुमान लगाया था ये बॉल जो है बिल्कुल पैर पकड़ने की कोशिश होगी या वाइड बॉल आ सकता है। यॉर्क करने का प्रयास किया गया था, कंट्रोल नहीं था। बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, लेकिन मैं सबको दरख्वास्त करना चाहूंगा, माइम पैकर जीते या एक बार फिर जॉर्ज 11 वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस मुकाबले में दिनू कांबले और विकास कांबले ने बहुत बड़ी साझेदारी, सबसे बेहतरीन साझेदारी टूर्नामेंट की, 94 रन बनाए हैं और जिसमें विकास 56 रनों की जबरदस्त साझेदारी, तो इनके लिए तालियां बजाना बहुत जरूरी है। ये खिलाड़ी है खासम खास, याद रखेगा इतिहास। आज विकास झकास शानदार बल्लेबाजी करते हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट, 22 गेंदों में 56 रन, 254 का स्ट्राइक रेट, 3 शानदार छक्के, 5 चौके और 22 गेंदों का सामना किया। या सिंगल की बात करें तो बिल्कुल 5 सिंगल भी है और 5 डबल है, 1 ट्रिपल भी है, तो सारा कंट्रीब्यूशन और सेंसिबल बल्लेबाजी दूसरी एंड पर दिनू कांबले की और एक हिस्टोरिकल शुरुआत आज के दिन की हुई है। स्टनिंग स्टार्ट हुआ है इस प्रतियोगिता के लिए। श्री साई चैंपियनशिप 2024 कॉमेडी टीम के कप्तान और रॉयल टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, जल्दी आपको मुकेश रॉयल टीम किरण पावसे के कारण मैदानात सगळं काही ओके आहे, त्यासाठी खरंच खास करून विकासच्या अफलातून खेळीसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक विकास इनिंग झाल्यानंतर ते तुम्ही घेऊन जायचं आहे
आणि आता मैदानावरती आपण पाहू शकतो दिनू कांबळे अप्रतिम बॅटिंग केली. 9 चेंडूमध्ये 26 तर 22 चेंडूमध्ये 56 धावांचा पाऊस मैदानावरती पडला. धुवाधार बॅटिंग. सागर राठोड 1 षटक 23 धावा, त्याला कोणतं यश मिळालं नाहीये. गुप्तानं 2 षटकामध्ये 34 धावा खर्च केल्या तर मिलिंद राठोडनं एका षटकात 22. हार्दिक दवणे 1 षटक 15 धावा, त्याला कुठलं यश मिळालं नाहीये. एक्स्ट्रा 12 आहेत परंतु कॉन्ट्रीब्युशन अप्रतिम. 95 धावांचं मोठं आव्हान. पहिल्या गड्यासाठी 94 धावांची एक शानदार भागीदारी आपण या मैदानावरती पाहिले. आता दुसरी इनिंग सुरू होते. दुसऱ्या मॅचचा टॉस अगदी काही क्षणातच होईल त्याची प्रतीक्षा आहे. आमचे कॅमेराने वाट बघतात परंतु मैदानावरचा मॅच कुठेही थांबणार नाही याची काळजी घ्या. वेळ वाचवा, म्हणजे खिशातले पैसे त्याचं सेव्हिंग करणं गरजेचं असतं. आणि क्रिकेटच्या मैदानावरती आज शेवटचा दिवस आहे, ती वेळेची बचत देखील तितकीच महत्वाची की शेवटचा सामना मॅक्झिमम षटकांचा होईल. कोणाला सुटले हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा या सामन्याचा दुसरा डाव रंगेल. 30 चेंडूत 95 धावांचा पाठलाग कसा केला जाईल हे सांगण्याकरता यावेळेला कंपॉक्स मध्ये स्टुडिओमध्ये दाखल होत आहेत. मैदानावरती वाहत आहेत क्रिकेटचे वारे आणि कंपॉक्स मध्ये दाखल होत आहेत सागर मोरे. धन्यवाद प्रशांत सर. स्वागत आहे सर्वांचं श्री साई स्पोर्ट्स यांच्या माध्यमातून दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी क्रीडा स्पर्धेचं आयोजन. आणि पहिलीच मॅच अभ्यास केला होता दिनू कांबळेचा, पेपर आला विकास कांबळेचा आणि अशी बॅटिंग केली विकास कांबळे छकुलाने. आपलातून बॅटिंग केली. पहिल्या मॅच मध्ये अक्षरशः तुटून पडला. अंडरआर्म ओपन टॅप क्रिकेट छकुला खूप चांगलं खेळतात. सर्कल बाउंड्री ऑल ओव्हर अंडरआर्म क्रिकेट खूप चांगलं. KP9 संघ असलफा अशी अनेक व्यावसायिक टीम पण गाजवल्या विकास कांबळेंनी. आणि आज एक या बॅटिंग मध्ये एक धुवाधार बॅटिंग पाहायला मिळाली. इनिंग मध्ये 95 करायचं 30 बॉल मध्ये. बघूयात कशा प्रकारे हा डाव रंगेल. आणि दुसऱ्या डावाला देखील एक चांगली मॅच अगदी इकडे पाहायला मिळेल. तीस बॉल मध्ये 95 रन्सची गरज आहे. पांडुरंग पाटील सरांच्या हातातून मात्र टॉस केला जाईल. याच परिसरातील एक समालोचक त्यांच्या हातातून मात्र महत्वाच्या मॅचचा टॉस. आकाश गुरव एका साईडला, शुभम लोखंडे. प्रॅक्टिस कुणी करणार नाहीये, मॅच लगेच चालू होईल. सागर, मी तुमच्या दिशेने पुन्हा एकदा येणार आहे. श्री साई चॅम्पियनशिप 2024 मध्ये तमाम प्रेक्षकांचं आणि खेळाडूंचं सहर्ष स्वागत. आजचा ग्रँड फिनाल दिवस आहे. या ठिकाणी मुकेश रॉयचे कॅप्टन आणि दुसऱ्या बाजूला आपण बघितलं तर कामोटे संघाचे कॅप्टन देखील दोन्ही कॅप्टन यावेळेला सज्ज आहेत. पांडुरंग पाटील यांच्या शुभस्ते यावेळेला टॉस केला जाईल. आणि आता बघूया हा टॉस कोण जिंकणार आहे. टॉस का बॉस. टेन इज द कॉल, इट इज हेड. आणि मला वाटतं कामोटे संघाचा कॅप्टन खुश आहे कारण टॉस जिंकलेला आहे. काय निर्णय घेणार आहात सर? फिल्डिंग करू पहिला. बाकी प्रश्न विचारणार आहे. तुमचा प्लॅन बाकी सगळ्या गोष्टी तुमच्याकडे तयार आहेत. परंतु काल मी अनेक खेळाडूंना प्रश्न विचारलो या स्पर्धेबद्दल तर त्यांनी सांगितलं की आमच्यासाठी हा वर्ल्ड कप आहे. तुमच्या दृष्टिकोनातून साई चॅम्पियनशिप ही स्पर्धा कशी आहे? टुर्नामेंट खूप चांगली आहे. परागदा आणि शैलुदा आणि पुढे त्यांच्या ऑर्गनायझर टीमने खूप टुर्नामेंट म्हणजे चांगली केली. एम्पायर्स लोक पण म्हणजे खूप चांगली मेहनत घेत आहेत आणि जो पण म्हणजे कुठली पण टीम आहे तो जिंकायचा प्रयत्नच करेल. तुम्हाला शुभेच्छा आहेत. फक्त या स्पर्धेबद्दल आपलं मत व्यक्त करायचं. स्पर्धा चांगली आहे. हर वर्षी या स्पर्धेची खेळायची आम्हाला उत्सुकता असते. जरा बरं वाटते. त्यानंतर पांडुरंग पाटील तुमचे मनापासून धन्यवाद. सिक्का उछला, कामोटे के पक्ष में गिरा. इन्होंने कहा कि भाई हम बॉलिंग करेंगे. अपोनेंट टीम को मुकेश राय को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया है. इंटरेस्टिंग मैच. ये जो दूसरा पड़ाव समाप्त होने के बाद आने वाला है. तब तक एक बार फिर कॉम्बॉक्स की तरफ चलते हैं जहां हमारे साथ जुड़ रहे माइक्रोफोन पर सागर मोरे. ओवर टू कॉम्बॉक्स. धन्यवाद. पहिल्या डावामध्ये अफलातून बॅटिंग पाहायला मिळाली. विकास कांबळे, दिनू कांबळे आणि विकास कांबळेला मात्र पारितोषिक येत आहे. किरण पाऊशे KK काटेमानवली कल्याण यांच्याकडून मात्र 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. खूप चांगलं क्रिकेट प्रेमी आहेत आणि आज जॉर्ज कल्याण संघासाठी देखील खूप चांगली फिल्डिंग त्यांच्या माध्यमातून नेहमी पाहिली होती. असे KK काटेमानवली कल्याण नक्कीच त्यांनी देखील पारितोषिक इकडे पाठवलं आहे विकास कांबळेसाठी. अफलातून बॅटिंग केली विकास कांबळेनी आणि दुसऱ्या डावाला सुरुवात होतीये. एक टार्गेट आहे 95चं.
मोठा पल्ला गाठायचा आहे, म्हणजे 95 या ग्राउंडवर थोडं डिफिकल्ट आहे. बट माहीमकर असे आहेत की या धावा पण पाठलाग करतील का आज. यानंतर अधिरव्य सत्यविनायक कामोटे पण रेडी आहे, त्यांच्या विरुद्ध मुकेश रॉयल. ही बॅटल पण चांगली आहे, बिग फाईट आहे आजचा. म्हणजे मला असं वाटतं हा आजची टीम एकदम घमासान असणार आहे. ऑल ओव्हर मुंबईचं लक्ष या क्रीडा स्पर्धेवरती. स्ट्राईक एंडला बॅटर आपण पाहिलं तर संजय विश्वकर्मा, त्यांच्या सोबतीला हरेंद्र गुप्ता. माहीमकर पण कमी नाही आहेत, 30 बॉल 95 तेही चेस करू शकतात, क्षमता त्यांच्याकडे पण आहे. कारण की अंडरआर्म ओपन ते पण खूप चांगलं खेळतात. बॉलिंगसाठी आपण पाहिलं तर पहिली ओव्हर घेऊन ऋत्विक गोरडे, एक वेगवान गोलंदाज अंडरआर्म क्रिकेट मधला आणि उल्हासनगरची अगदी एक स्पीड गन, खूप चांगली कामगिरी करत असताना ऋत्विकचा पण बोलबाला राहिला. लेट्स प्ले 30 मध्ये 95 करायचा आहे. स्ट्राईक एंडला बॅटर संजय विश्वकर्मा, माहीम परिसरातील एक लोकप्रिय खेळाडू. पहिलाच बॉल कव्हरला उडवलाय आणि गॅपमध्ये बॉल ट्रॅव्हल होतोय. राऊंड सुरू झाले, लॅबो तिकडे अगदी हसत येतात, चेहऱ्यावर नेहमी स्माईल आहे. पहिल्या रनने मात्र इकडे खातं ओपन केलं गेलं, 2 रनने खातं ओपन केलं गेलंय. 1 लाखाचं प्रथम पारितोषिक, द्वितीय क्रमांक आपण पाहिलं तर 50,000 रुपये. काल विकी पॅकर ठाणे यांनी खूप चांगली कामगिरी केली. जेरीची बॉलिंग पाहिली गेली, त्यानंतर प्रमोद चौधरीची अफलातून बॅटिंग पाहिली गेली. मनीष यादव, आदित्य पवार या बॉलवर देखील एक चांगली पिचिंग पाहायला मिळाली ऋत्विक यांच्या माध्यमातून. काल सूरज उपाध्यायला खूप चांगला परफॉर्मन्स करताना पाहिलं गेलं. काल कुणालने खूप चांगली कामगिरी केली ओव्हरऑल. बट आज कुठली टीम जाईल. जेव्हा आणि रॉयल चेंबूरने पण काल खूप चांगला परफॉर्मन्स केला होता. कालची सेमीफायनल पण बघण्यासारखी झाली. आज पण एक चांगला घमासान पाहायला मिळेल. हा बॉल देखील आपण पाहिला तर ऑफ स्टिकच्या बाहेर आणि ऑफ स्टिकच्या बाहेर व्हाईट बॉल, व्हाईट +1 आणि रन 2 ने पुढे जाईल. 4 रन झाले धावफलकावरती. 1 लाखाचं प्रथम पारितोषिक. परिवार सोसायटीचं एक ग्राउंड. बॉलर ऋत्विक, या बॉलवर देखील फटका फसला गेला. बॅटची आतली कडा घेतली गेली आहे. बॅटाने बॉलचा प्रॉपर स्ट्रोक होत नाहीये, बट सिंगल रन मिळेल. प्रत्येक खेळाडूला टी शर्ट, शॉर्ट्स, कॅप प्रोव्हाइड केली गेली आहे. खूप चांगलं डिझाईन. काल आपली श्रीसाई स्पोर्ट्सची संपूर्ण टीम पण इकडे दाखल झाली होती, जे डिझाईन करतात. ऑल ओव्हर स्टाफ म्हणजे त्यांचे डिझायनर्स सर्व इकडे काल आले होते. त्यांनी पण क्रिकेट बघितलं. पराग पाटील पण स्वतः होते, तर दुपारच्या सत्रामध्ये तेही जॉईन होतील. दरवर्षी या टुर्नामेंटचं आयोजन असतं. एक हात मदतीचा. या बॉलवर पण संधी होती आणि डॉट बॉल. बॅट आणि बॉलचा कुठल्याही प्रकारे संपर्क झाला नाहीये. विश्वकर्मा आपण पाहिलं तर तिकडे कुठेतरी डबल माइंड झाले. 6 कॅमेऱ्यांचा युट्यूबला देखील आपण ही क्रीडा स्पर्धा पाहतोय. आज पाऊस पण हलकासा चालू आहे आणि योगायोगाने दोन्ही टीम लांबच्या आल्या. माहीम आणि कल्याण असं लांबचा प्रवास काढून आले. या बॉलवर देखील समोर खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. 1 बाउन्स बॉल निघून जाईल 4 रनसाठी. टी शर्ट, शॉर्ट्स, कॅप तुम्हाला कंपल्सरी, अन्यथा बॅनलाइज केलं जाईल याची नोंद घ्यायची आहे. बॉलनी पण अगदी चांगला बाउन्स भेटला. बॉल तिकडे टप्पा पडताच बॉल निघून गेला तिकडे आणि 4 रन. 9 रन झाले धावफलकावरती. दिनू आणि विकासने अफलातून बॅटिंग केली. एक चांगली पार्टनरशिप पहिल्याच मॅच मध्ये पाहायला मिळाली. यानंतर पण चांगली मॅच आहे. संपूर्ण मुंबईकरांचं लक्ष आहे या क्रीडा स्पर्धेवरती. आज ज्यांना कांजूरमार्ग जवळ आहे ते इकडे ग्राउंडवर येऊन पण मॅच बघतील. लांबून लांबून प्रेक्षक वर्ग पण आलेत. युट्यूबवर देखील मोठ्या प्रमाणात आज श्रीसाई स्पोर्ट्स या युट्यूब चॅनलवर देखील आपण ही क्रीडा स्पर्धा पाहू शकतो. फक्त बॉलरला कॅप अलाउड आहे काढण्यासाठी. बॅट्समन कॅप घालूनच खेळणार आहे. अन्यथा 2 रनची पॅनलाइज काल आपण एका टीमला पॅनलाइज दिलंय. या बॉलवर देखील कव्हरला खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. खूप चांगलं ओमकार पाटणे
आणि ओमकार पाटणेने थ्रो पण चांगला केला. ओमकार पाटणे जर तिकडे नसता तर मला असं वाटतं बॉल निघून गेला असता, कारण की ओमकार पाटणेची हाईट होती आणि हाईटचा बेनिफिट त्याने मिळवला. आणि ओमकारने खूप चांगला जम्प केला तिकडे टायमिंगला, बट रन तिकडे 11 रन झाले त्या फलकावरती. पहिली ओव्हर संपली आहे. राहुल सुरवाले लाभो आपण पाहतोय इन ऍक्शन मध्ये. 24 मध्ये 84 पाहिजे. चांगले खेळाडू आहेत. खूप वर्ष श्रीसाई स्पोर्ट्स या ब्रँड अँबॅसिडर म्हणून देखील खूप वर्ष लॉयल राहिले आहेत. यानंतर मॅच संपल्यानंतर 5 मिनिटांमध्ये लगेच मॅच नेक्स्ट चालू झाली पाहिजे. कोणाला ऍडजस्ट केलं जाईल नाही. हा बॉल देखील परफेक्ट यॉर्कर. दिव्याचा एक वेगवान गोलंदाज अक्षय गुरव बॉलिंग साठी आला आणि पहिल्याच बॉलवरती दांडी उडवली. याही खेळाडूची मागणी नेहमीच राहिली आहे आणि जर हॅट्रिक मिळवली तर संकेत भगत यांच्याकडून मात्र कॅश प्राइज असणार आहे 500 रुपयाचं अक्षयसाठी. आणि अक्षयनी चांगली कामगिरी नेहमीच राहिली आहे. म्हणजे मालवण, राजापूर, रत्नागिरी, दापोली या परिसरात अक्षयला एक वेगळी मागणी राहिली आहे आणि खूप वर्ष चांगलं क्रिकेट खेळलाय. श्री11 दिवा संघासाठी देखील न्यू बॅटर नितीश येतात. नितेश पहिल्याच बॉलवर दांडी उडवली आहे. समीकरण थोडं कठीण झालंय. वरती एक विकेट गेले. नवीन बॅटर नितेश रेड्डी येत आहेत मैदानाच्या आतमध्ये. त्या सोबतीला बॅटर संजय. मात्रे डोंबिवली नवापाडा यांच्याकडून 1000 रुपये हॅट्रिकला आणि पांडे. बॉलिंग साठी अक्षय स्ट्रायकिंगला बॅटर नितेश रेड्डीज. थोडं डिफिकल्ट आहे आणि या बॉलवर देखील कुठेतरी मोठा स्ट्रोक खेळणं गरजेचं आहे. माहीम बॅकर माहीमला मात्र कुठेतरी धडाकेबाज सुरुवात करणं गरजेचं होतं. 95 एक भलं मोठं टार्गेट. टॉस जिंकून फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला गेला, बट तनिष्का श्री11 जॉर्ज कल्याण संघाने अशी बॅटिंग केली की एक भलं मोठं टार्गेट उभं केलं. बॉलर अक्षय स्ट्रायकिंगला बॅटर संजय. फिल्डिंग मध्ये थोडे बदल केले जातात. 14 रनवरती एक विकेट गेली आहे. 95चं टार्गेट रिक्वायर 100 पाहिले 22.09. हरेंद्र गुप्ता लवकर माघारी परतले. बॉलर अक्षय. या बॉलवर एक वेगळ्या अंदाजामध्ये खेळायचा प्रयत्न केला गेला. फटका फसला तिकडे आणि बॅटरला मैदानाच्या बाहेर जावं लागेल. कुठेतरी मॅच मध्ये आपण पाहिलं तर अजूनही बॅकफुटला जाताना माहीम बॅकर माहीम चांगली लाईन लेंथ आणि अतिशय खोलवर टप्प्याचा बॉल. थोडे ऑफस्टिकला बॅटर सफळ झाले, बट यस्टर्नचा वेध घेतला बॉलने आणि बॅटर आउट. पावसाळी क्रिकेट हेच आहे. बॉल सुकवायचा आहे, बॉल टाकायचा आहे.
पाऊस पडला तर वेगळा रिझल्ट आहे, पावसात पण बॅटिंग करायची आहे. काल पण खूप चांगल्या मॅचेस पाहायला मिळाल्या, हलकासा पाऊस असल्यामुळे कुठेतरी अनेक मॅचेस फिरताना पाहायला मिळाल्या. न्यू बॅटर संकेतला मात्र चांगलं संकेत द्यावं लागेल, टीमसाठी बॅटिंग करावी लागेल, मॅच थोडी फिरवावी लागेल. संकेत कोटकर, कुछ तो कर कोटकरला करावं लागेल. हा बॉल पण परफेक्ट यॉर्कर आणि डेलिव्हरीच्या रूपामध्ये कुठल्या प्रकारे रन मिळणार नाहीये. डॉट बॉल. संकेतने परफेक्ट बॉल टाकला गेला संकेतला. अक्षय गुरव लहरामध्ये आलाय आणि टीम मध्ये तुमचे बॉलर नक्कीच क्विक पाहिजेत. ऋत्विकची चांगली ओव्हर आली, बट विकासाने दिनूने अशी बॅटिंग केली की बॉलरला फ्री माइंड बॉलिंग करणं पण इकडे खूप चांगलं आहे, कारण की 95चं टार्गेट आहे. त्यामुळे बॉलर आता फ्री माइंड बॉलिंग करतात. त्यांना माहिती आहे की आपण मॅचमध्ये आहोत, आपल्याला फक्त 6 बॉल मध्ये टाकायचे आहेत आणि चांगली लाईन लेंथ पकडून टाकायचे आहेत. स्ट्राईक एंडला बॅटर संकेत. या बॉलवर नो बॉल. नो बॉलने मात्र रन पुढे झाले. आता 20 मध्ये 80 या रनची गरज आहे. 10 6 मारायचे आणि त्यात बाउंड्रीजची पण गरज आहे. सिंगल डबल करून चालणार नाहीये. मात्र इकडे प्रहारी बॅटिंग करावी लागेल. पहिल्या मॅच मध्ये पहिली इनिंग चांगल्या प्रकारे रंगली. या बॉलवरती पुन्हा एकदा नो बॉल. टप्पा खूपच मागे ठेवला. नितेशने पण बॅट फिरवली होती, बट बॅट आणि बॉलचा संपर्क झाला नाहीये आणि तिकडे नो बॉल. सिंगलने पुढे जाईल. रन 17, लॉस ऑफ 2 विकेट. माहीम कुठेतरी या मॅच मध्ये शांत राहिली आहे. अक्षय या बॉलवर समोर खेळला गेला, फटका फसला. ओमकार पाटणे तिकडे आहेत आणि चांगली कॅच पकडली. थोडे स्किड झाले, बट कॅच सोडली नाही ओमकार पाटण्यानी. गुड कॅच आणि बॅटर आउट. नितेशचा फटका फसला. लोअर फुल टॉस बॉल. बॅट थोडी क्रॉस झाली आणि बॉल हवेत होता. कॅमेऱ्याने मध्ये आपलं टिपलं आणि ओमकार अगदी स्किड झाले. स्माईल पण केली आणि पावसाळी क्रिकेट हेच आहे, कॅच पकडलेली पण सुटू शकते. जर तुम्ही स्किड झाला बॉल हातात निसटला तर कॅच पण सुटू शकते. 18 बॉल मध्ये 78 करायचं आहे. थोडं फास्ट करायचं आहे, कारण की आज आपल्याला 8 मॅच आहेत, त्यानंतर प्राइज डिस्ट्रीब्युशन, त्यामुळे आपल्याला टाइम थोडा कमी आहे. बॉलिंगसाठी आपण पाहिलं तर सिनान लांबे, राजापूरचा अजून एक वेगवान गोलंदाज, आणि सिनानने देखील पहिलाच बॉल ऑफ स्टिकला चांगला टाकले. चांगले खेळाडू आहेत. सिनानची मला ह्या वर्षी वायकट्टाची बॉलिंग अजूनही आठवते आणि ती रात्र म्हणजे खूप काय मॅच रंगली होती. आपलातून बॉलिंग केली होती सिनानने. बॅटर हार्दिक येतात. चांगले खेळाडू हार्दिक पण, बट समीकरण मोठा आहे, पल्ला मोठा आहे, त्यामुळे थोडा डिफिकल्टी झालाय. टास्क आहे मोठा आणि सिनान लांबे बॉलिंगसाठी पुन्हा एकदा रेडी होतात. या बॉलवर फटका फसला तिकडे. ऋत्विक अगदी इझिली गेले. ऋत्विकला पण माहिती आहे की आपण मॅच मध्ये कुठे रिस्क घ्यायला नको, त्यामुळे आउटफील्ड थोडी चिकलमय आहे, त्यातून प्रवास करायचा आहे, त्यामुळे दुखापत होऊ नये त्याची पण काळजी घ्यायची आहे. सर्व प्लेयर्सनी स्वतःची काळजी घ्या. शूज प्रॉपर पहिना नक्कीच. या बॉलवर पण सिनानने थांबवलं. गुड बॉल सिनान.
राजापूर त्या परिसरात एक चांगलं क्रिकेट खेळलाय आणि मुंबईत येऊन देखील एक चांगली छाप सोडली आहे. चांगली पिचिंग पाहायला मिळाली सिनान यांच्या माध्यमातून. आणि या बॉलवरती नो बॉल, नो +1. बॉलर सिनान स्ट्राइक एंडला बॅटर संकेत. माहीम टीमला कुठेतरी इकडे डिफिकल्ट झालंय रन्स म्हणण्यासाठी. या बॉलवरती देखील एक चांगली पिची बॉल मागे निघून गेला बट हार्दिक पण इकडे नॉन स्ट्राइक एंडला स्किड झाले. तेरा बॉल मध्ये 72 करायच्या, थोडं डिफिकल्ट आहे टार्गेट. 95 एक भलं मोठं टार्गेट. 2 दिवसातील एक हाय स्कोर पाहिला 95. या बॉलवर परफेक्ट यॉर्कर. काय बॉलिंग केली सिनानने, अगदी लाईन लेंथ पकडूनच आलाय आणि त्याला माहिती आहे इकडे आपल्याला आता लाईन लेंथ मध्ये यावं लागेल. तिकडे डॉट बॉल. बारा बॉल मध्ये 72 म्हणजे 12 बॉल 12 6 मारायचे. यानंतर देखील चांगली मॅच आहे. धीरा सत्यविनायक कामोडे त्यांच्या विरुद्ध मुकेश रॉयल. नंतर घेतो मी ठेव ना तिकडे तो दिला तुम्हाला उपवास आहे. हा येतो मी तिकडे. हे पटॅटोचं काय ते हे मागू का. 12 बॉल मध्ये 72 करायच्यात. बॉलिंग साठी आपण पाहिलं तर ऋषी मॅकडॉनल्ड्स भेटतात ते बॉलर साठी ऋषी येतात. व्हाईट +1 आलाय तिकडे. या बॉलवर देखील आपण पाहिलं तर तिकडे नॉन स्ट्राइक एंडला बॉल आदळला आणि बॉलर्सने पण चांगली साथ दिली. त्यामुळे तनिष्का श्री जॉर्ज 11 कल्याण मॅच मध्ये राहिली आहे. थोडा टार्गेट मोठं होतं. बॅटिंग पण खूप चांगली केली त्यामुळे चांगले रन्स इकडे उभे केले. या बॉलवर पण अगदी मिस्टाइम स्ट्रोक होतोय. रन झालेत 27. इकडे पण ऋषीचा वेगवान बॉलिंग. ऋषीने लास्ट इयर पण खूप चांगली बॉलिंग केली होती. चांगले खेळाडू आहेत आणि एक वेगळी ऍक्शन आहे त्यामुळे थोडं त्यांच्या अगेन्स्ट रन करणं थोडं डिफिकल्ट आहे. चक्री वरळी परिसरात देखील असे बॉलर नेहमीच पाहिले आहेत. आता विविध भागात म्हणजे असे अनेक बॉलर्स आहेत त्यांना थोडं खेळणं डिफिकल्ट आहे. बट क्रिकेट थोडं फास्ट झालंय. असे बॉलर्स आले तर त्यांना पण रीड करून बॅटिंग केली जाते. त्यांच्या अगेन्स्ट पण मोठमोठे स्ट्रोक खेळले जातात. त्यामुळे क्रिकेट तुम्हाला अपग्रेड राहणं गरजेचं आहे. तुम्ही जेव्हा व्यावसायिक क्रिकेट खेळता तेव्हा तुम्हाला रिझन देऊन चालणार नाहीये. सर्व बॉलर्सला तुम्हाला खेळता आलं पाहिजे. सर्व विविध भागातून खेळाडू आलेत. यानंतर पण चांगली मॅच आहे. धीरा सत्यविनायक कामोडे त्यांच्या विरुद्ध मुकेश रॉयल चेंबूर. भव्य दिवस आयोजन
श्री साई स्पोर्ट्स श्री साई चॅम्पियनशिप या बॉलवर पण समोर खेळलेत. बॉल अगदी पाण्यात तिकडे थांबतोय. दिनू बॉलवरती पोहोचले आणि औपचारिकता मला वाटतं फक्त जवळपास शिल्लक आहे, कारण की या मॅच वरती नाव कोरलं गेलं आहे. तनिष्का श्री 11 जॉर्ज कल्याण. मॅच ही संपली की लगेच आपण मॅच चालू करणार आहोत. सेकंड प्लीज याची नोंद घ्यायची आहे. प्रॅक्टिस कोणी करणार नाहीये. या बॉलवर पण समोर खेळले गेलेत. आणि औपचारिकता फक्त शिल्लक राहिली आहे. एक तर्फी या मॅच वरती नाव कोरलं गेलं. हा बॉल देखील समोर खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला, पण तिकडे बॉल ट्रॅव्हल होईल. अगदी कुठलाही प्लेअर रिस्क घेत नाहीये. विकास कांबळे पण रिस्क घेत नाही. भाऊ पाऊस आहे, जास्त रिस्क यायला नको. खूप चांगली बॅटिंग केली आज पहिल्या डावामध्ये. 6 बॉलमध्ये आता 62 करायचे. थोडं बॉलर्सने पण चांगली फ्री माइंड बॉलिंग केली. जर एक 70-75 जरी असताना 60-65 तरी थोडी मॅच फाईट झाली असती, कारण की माहीमकरांनी पण सुरुवातीला केली असता, चान्स घेतला असता. पण 95 थोडा डोंगर उभा होता आणि बॉलर्सने पण फ्री माइंड बॉलिंग केली. बॉलिंगसाठी आता ओमकार पाटणे, बाळा डोंबिवली चे खेळाडू आहेत. ओमसाई गणेश त्या परिसरातून अगदी त्या टीम मधून आला. त्यानंतर श्री 11 दिवा, जॉर्ज, कामोटे, असलफा, ओमकार अशा अनेक टीम मध्ये त्यांनी पण जागा मिळवली. क्या बात आहे. आणि अंडरआर्म ओपन मध्ये माहीमच्या महाराजामध्ये सिरीज घेणारा बॉलर यायचं. त्यानंतर बॅटिंग पण 6 बॉल 11ची मॅच मला ती अजूनही आठवते. ओमकारने चांगली समोर 6 खेळला होता आणि त्यानंतर हा चेहरा नावारूपाला आला अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये आणि आज चांगली कामगिरी करतोय. स्थानिक क्रिकेट देखील त्या परिसरातून खूप चांगलं खेळतात. आणि वाईट बॉल. यानंतर पण चांगली मॅच आहे. त्यावर देखील सर्वांच्या नजरात एका साईडला शिवम लोखंडे, एका साईडला आकाश गुराव बल्ली. बिग फाईट आहे. मुकेश रॉयल टीम पण फाईट करेल. लास्ट इयर पण चांगला परफॉर्मन्स राहिला होता त्यांच्या विरुद्ध. अधीरा सत्यविनायक कामोटे, करण सोडात एका साईडला राहुल ठाकूर. अनेक फाईट असणारा त्या चांगल्या मॅचेस पाहायला मिळतील. ओमकार पाटणेला लाईन लिंक मिळत नाहीयेत. बॉलिंग करणं तिकडे पण थोडं कठीण आहे. त्या बॉलवर अगदी समोरून बॉल बाहेर काढला गेला आणि तिकडे रोखलं. चांगली पिचिंग पाहायला मिळते. SSS लाईव्ह, श्री साई स्पोर्ट्स लाईव्ह मागील 3-4 वर्षामध्ये हाही चॅनल अगदी आपण पाहिला गेला आणि याही चॅनलने अनेक इव्हेंट्स, मग कबड्डी, अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम, दहीहंडी, क्रिकेट, ऑल ओव्हर इव्हेंट्स त्यांनी पण लाईव्ह केले आणि अगदी हा चॅनलने देखील एक चांगली भरारी घेतली. आज त्याच चॅनलवर आपण लाईव्ह पाहतोय. ओमकार पाटणे बोलतो थोडा एक्सपेरिमेंट करतो, थोडा वेगळा दाखवतो. काही बॉल फिरतायत का. कालची शेवटची मॅच पण काल खूप चांगली रंगली आणि इकडे कुठेतरी मॅच रिप्ले दाखव. आताच्या बॉलचा त्याने हिट लागला का तो. थ्रो दिला तर दाखव ना. विशाल जाधव तिथे मात्र मला असं वाटतं पिकनिकला आलेत.
तिकडे फिरत होता, बट फोन चिल्ल्याने तिकडे चान्स घेतला आणि नॉन स्ट्राईक एंडला मला असं वाटतं तिकडे शेवटचा बॉल बाकी आहे आणि जवळपास या मॅचवर नाव कोरलं गेलंय टीम तनिष्का श्री 11 जॉर्ज कल्याण. ओमकार पाटणे थोडं मॅच रंगवतात, पण थोडं डिफिकल्ट आहे. वरळीकर पण इकडे तयार झालेत. आणि बॅटर आउट आणि ही मॅच जिंकले तनिष्का श्री 11 जॉर्ज कल्याण. अभिनंदन. आणि या मॅचचा प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार नॉट आउट 56 रन 150 विकास कांबळे. संतोष पुजारी अण्णा, श्री साई स्पोर्टचे पडद्यामागचे कलाकार आमचे अण्णा. आणि शॉपवर कधी जा अण्णा आमचे नेहमी असतात. आणि अण्णा सर्वांना मात्र कुठली साईज द्यायची आहे, 40 पाहिजे, 40 पाहिजे, 30 पाहिजे, कोणाला काय द्यायचं. आणि अण्णा नेहमीच आम्हाला सहकार्य करतात. ऑल ओव्हर ब्रँड एम्बेसेडरला पण त्यांना माहिती आहे की साईज कुठली जाईल. अण्णांच्या हातचे प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार विकास कांबळे. एकदा जोरदार टाळ्या. आपल्यातून बॅटिंग नॉट आउट 56 छकुला. विकास नक्कीच आज 50 पाहायला मिळाली. अंडर ओपन मला असं वाटतं तुझा आवडता फॉर्मॅट आहे आणि आज चांगली बॅटिंग झाली त्याबद्दल आणि ओव्हरऑल श्री साई चॅम्पियनशिप विषयी 2 शब्द ऐकल. स्पर्धा खूप चांगली आहे, कारण ह्या स्पर्धेचं मला वाटतं 6 महिन्या अगोदर प्लॅनिंग होत असेल, तेव्हा एवढी मोठी टुर्नामेंट होतं. कारण एवढी मोठी टुर्नामेंट करणं सोपं नसतं आणि त्याच्यामध्ये 16 टीम तुम्ही ओपन लॉट करता म्हणजे त्यात खूप डिफिकल्ट आहे. पूर्ण कमिटी शैलवादा आणि परत पूर्ण कमिटीला हॅट्स ऑफ आहे. खूप चांगली टुर्नामेंट करतात. आणि ओव्हरऑल आज पहिल्याच मॅच मध्ये बॅटिंग झाली म्हणजे टीमसाठी 50 पण झाली आणि बॅटिंग आज एवढ्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर झाली. त्याबद्दल 2 शब्द नक्कीच ऐकेल. अँड्रम ओपनला ॲक्च्युली आमच्या टीमचा माझ्यावरती भरोसा खूप असतो की अँड्रम ओपनला बॅटिंग करशील, स्टार्ट देशील तर आपण पुढे कंटिन्यू जिंकल त्याच्यामध्ये होईल. आणि दुसरी गोष्ट रब्बर बॉल आहे, तुम्हाला टाइम करायचा आहे. ओरम थोडं इझी आहे खेळणं, कारण ओरमला तुम्हाला टाइम भेटतो मारायला. अँड्रमला तुम्हाला टाइम भेटत नाही, बॉल जोरात येतो. त्यामुळे बॉलवर नजर खूप असणं गरजेचं आहे. प्रॅक्टिस खूप इम्पॉर्टंट आहे त्यासाठी. क्या बात आहे. खूप साऱ्या शुभेच्छा. विकास पहिलीच मॅच अक्षरशः तुटून पडला आणि अफलातून बॅटिंग केली गेली. आता दुसरी मॅच आहे आणि संपूर्ण मुंबईचं लक्ष याही मॅचवर आहे. अधिरा सत्यविनायक कामोटे त्यांच्या विरुद्ध मुकेश रॉयल. म्हणजे एका साईडला आकाश गुरव, एका साईडला शिवम लोखंडे. याही मॅचवर सर्वांचं लक्ष आहे. आणि जशी मॅचला सुरुवात होती मात्र भरत मोरे आपल्यासोबत जॉईन होतील. तुम्ही पाहत राहा श्री साई चॅम्पियन्सचा हा शेवटचा दिवस, दुसरा दिवस. थँक्यू सो मच. धन्यवाद.